नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज रेट फॉर द स्टर्लिंग दैट इज पाउंड इज करंटली $1.50 पर पाउंड। तो स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है। सपोज यू नीड टू बाय पाउंड एट द ईयर एंड। तो सपोज आपको 1 साल के बाद पाउंड खरीदना है। यू वॉन्ट टू बी श्योर दैट रिगार्डलेस ऑफ द फ्यूचर मार्केट प्राइस। तो आपको ये श्योर करना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कोई भी स्पॉट एक्सचेंज रेट है, यू विल नॉट पे मोर देन $1.60 per pound. In return, you are prepared to guarantee a minimum price of $1.40 per pound. Highlight the portion. What option positions would provide you with this ceiling? Ceiling का मतलब क्या होता है? Maximum. And floor. Floor का मतलब क्या होता है? Minimum. तो आपको कौन से ऑप्शन ट्रांजैक्शंस में एंटर करना चाहिए जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ परचेसिंग पाउंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू $1.40 लेस देन इक्वल टू $1.60 पर पाउंड? दैट इज द क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स कि कौन से ऑप्शन ट्रांजैक्शन में एंटर होने की वजह से हमारा कॉस्ट यही रेंज में रहेगा ईयर एंड में कोई भी स्पॉट एक्सचेंज हो उसके बावजूद। लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग। आपको कुछ भी लिखने नहीं है, पहले समझ लेते हैं। देखो, एक हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन बाय कॉल विद एक्सरसाइज प्राइस 1.60। we can buy call at the rate $1.60 per pound. So we purchase the right to purchase pound at the rate of 1.6. प्राइस अभी कितना भी आगे जाए we don't bother, क्योंकि हमारे पास राइट है क्या, टू बाय पाउंड एट द रेट ऑफ 1.6। प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल पुट at the rate of $1.4 per pound। हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बेच सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज प्राइस पे? $1.40 पर पाउंड पे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब भी स्पॉट एक्सचेंज रेट 1.40 के नीचे जाएगा तो जिसको हमने ऑप्शन बेचा है ही विल एक्सरसाइज हिज राइट और मुझे पाउंड खरीदना पड़ेगा एट द रेट ऑफ $1.40। So my cost will remain between this two only. थोड़ा चेक करते हैं, उससे ज़्यादा आइडिया आएगा। देखो, we are call option holder at $1.60 per pound and we are put option seller at $1.40 per pound। आपको कुछ लिखना नहीं है, पहले समझ लो। कॉलम नंबर 1 में मैं लिख रहा हूँ स्पॉट एक्सचेंज रेट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज, और लास्ट कॉलम में बना रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ 1 UK पाउंड। अभी स्पॉट एक्सचेंज रेट हम लोग अलग अलग रेंज का लेते हैं, इससे कम लेट मी टेक 1.20, इतना 1.40, इन दोनों के बीच का 1.40 दैट इज 55, इतना 1.60, 1.60 से ज़्यादा लेट अस टेक 2। ऐसा करके हम लोग अलग अलग स्पॉट एक्सचेंज रेट लेते हैं। वेदर आई विल एक्सरसाइज माई कॉल, येस इन द लास्ट केस, इनडिफरेंट इन केस ऑफ 1.6। बाकी सब में तो मैं मेरा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा। जिसको मैंने पुट ऑप्शन बेचा है वो क्या एक्सरसाइज करेगा, बिलो 1.4 येस, at 1.4 he is indifferent, above 1.4 he will not exercise। ऐसा हम लोग समझते हैं। तो क्या होगा, लिसन केयरफुली, 1.2 या आप और कोई भी स्पॉट एक्सचेंज रेट के बारे में सोचिए जो 1.4 से नीचे है। उस केस में क्या होगा, जिसको हमने पुट ऑप्शन बेचा है वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा।
सो मुझे पाउंड खरीदना पड़ेगा $1.40 में। यहां पे भी मुझे पाउंड खरीदना पड़ेगा एट $1.40। जब स्पॉट एक्सचेंज रेट 2 है तो जिसको मैंने पुट ऑप्शन बेचा है वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा। हाउएवर आई विल एक्सरसाइज माय कॉल ऑप्शन, इसलिए आई विल परचेज पाउंड एट 1.6। इन दिस केस ऑल्सो आई विल परचेज पाउंड एट 1.6। और इन दोनों के बीच में कोई भी स्पॉट एक्सचेंज रेट के बारे में आप सोचो, 1.40 के ऊपर और 1.60 के नीचे। For any spot exchange rate, say you are required to purchase a pound at spot exchange rate, that is you will purchase at 1.55. That is the way we will be having, say the always purchasing pound, that is say the purchase price of the pound within the range which they have established over here, greater than equal to 1.4 and less than equal to 1.60. So I request all of you to write down answer along with me. In this question, comma, we have been given that certain option transactions are supposed to be entered upon so that cost of purchasing pound is in following range. Cost is greater than equal to 1.4 and less than equal to 1.6. $1 per pound. With paragraph write down. In order to keep cost in above limits, comma, trader should write on A buy call with exercise price $1.60 per pound. B sell put with exercise price $1.4 per pound. With paragraph write down. With that, cost will remain in specified limits only. Full stop. Friends, you may write this table if you want to write. This is only for understanding purpose. So we understand that say spot exchange rate 1.4 या उसके नीचे है तो कॉस्ट है 1.4, 1.6 या उसके ऊपर है तो कॉस्ट है 1.6.
इन दोनों के बीच में जो भी स्पॉट एक्सचेंज रेट होगा वही का वही हमारा कॉस्ट होगा।